हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 59 के बारे में। और अभी तक बच्चों हम पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस किए जा रहे थे नई नई कहानियों। तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो 59वां लेक्चर है। बाकी पोटेंशियोमीटर के ऊपर अब तक 6 से 7 लेक्चर आए। ये मेरे ख्याल में 7वां या 8वां लेक्चर होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर का लास्ट वीडियो है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर तो अभी और वीडियो आएंगे 5-6। तो भाई यहाँ पर हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं पोटेंशियोमीटर के ऊपर। अब तक बहुत सारी चीजें खत्म कर दी पोटेंशियोमीटर में। तो अगर नहीं देखोगे तो देख कर आप पिछले लेक्चर, वरना यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि तुमको भाई दोबारा से समझाएं इस सवाल को लगाने के लिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब आज पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सीरीज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर को। एक बहुत ही खूबसूरत सी दोपहर में। नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम कल्लू कुमार उर्फ कलुआ। तुम्हारे नाम से हमें क्या लेना देना, पढ़ाओ। चलो भाई शुरू करते हैं लेक्चर। बकवास ज्यादा करता है आदमी। चलो भाई, सबसे पहले हमको जो है एक वायर दिया यहाँ पर। ये वायर है, देखो ये देखो ये देखो, ये डंडी जो दिख रही है ये तुम्हारी वायर है। ठीक है, वायर लिया तुमने। ठीक भाई, वायर की लेंथ L है या 10 मीटर मान लो, यहां से यहां तक ये जो वायर गया है ये इसकी लेंथ है 10 मीटर। ठीक, पोटेंशियोमीटर कैसे बनता है? एक वायर लेते हैं फ्यू मीटर्स की, जैसे यहां पर 10 मीटर की। फिर उस वायर से हमने एक बैटरी कनेक्ट करी यहां पर 40 वोल्ट की। बैटरी क्या है सर, बताता है हूं हर लेक्चर में, लेकिन फिर से बताना पड़ेगा। जब कई सारे सेल्स का ग्रुप मिल जाए एक जगह पर, वही कहलाता है बैटरी। सेल क्या होता है? एक पतली सी लंबी पॉजिटिव टर्मिनल, एक छोटी सी मोटी निगेटिव टर्मिनल। जैसे यहां पर पतली छोटी निगेटिव, लंबी पतली छोटी निगेटिव, मोटी छोटी, हाँ मोटी सी और छोटी सी निगेटिव, और पतली सी लंबी सी पॉजिटिव। ठीक, अब कई सारे पतली मोटी, अरे छोड़ो यार, हटाओ इसे। अगर कई सारे ऐसे निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाएं, जैसे यहाँ देखो कई सारे निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स, तो बैटरी का रूप ले लेते हैं। बैटरी का रूप, हाँ। तो ये 40 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी इस 10 मीटर के वायर से, यही कहलाती है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो बन गई। अब हमने क्या किया? हमने जो है पोटेंशियोमीटर से यहां पर एक सेल कनेक्ट किया। एक नहीं, दो सेल। एक यहां 10 वोल्ट की, फिर एक नीचे 6 वोल्ट की। 10 वोल्ट वाली बैटरी के साथ हमने 2 ओमेगा का रजिस्टर कनेक्ट किया। और क्या बोला मैंने? 10 वोल्ट की बैटरी के साथ 2 ओमेगा का रजिस्टर कनेक्ट किया, और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ भी हमने 2 ओमेगा का रजिस्टर कनेक्ट किया। एक है। फिर हमने क्या किया? यहां से एक गैल्वेनोमीटर निकाला, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़कर यहां पर हमने एक पॉइंट ले ली। और मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से एन पॉइंट, यानी ए से नल पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस एक्स है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सर नल पॉइंट क्या है, सर जॉकी क्या है? पढ़ के तो आना है नहीं, पीछे से कुछ बार बार बताओ। ठीक है भाई, समझ लो। देखो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है बताया है हमने, फिर से सुन लो। कि वायर के मान लो तुम, जैसे मान लो क्या करोगे कि, हाँ एक काम यहां दिखा देते हैं। अब जैसे गैल्वेनोमीटर है, ठीक। अब गैल्वेनोमीटर ही ले लिया तुमने। मान लो अब ये वायर है, ठीक, ये तुम्हारा वायर है। अब मान लो तुम वायर के इस पॉइंट पर ले आए गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ करके। अब देखो, अगर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी तुम जब इस पॉइंट पर लाओगे वायर के, मान लो कि जैसे ही तुम इस पॉइंट पर लाए, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे हिल गया, डिफ्लेक्ट हो गया। हिल गया मतलब डिफ्लेक्ट हो गया। अगर ऐसी कहानी हुई तो समझ जाओ इस पॉइंट पर करंट है, यानी हिला तो मतलब यहां करंट है। अब मान लो तुमने गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए जॉकी को इस पॉइंट पर लाया, और यहां जैसे ही इस पॉइंट पर जैसे ही तुमने जॉकी को लिया, तुम्हारे भैया गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, यानी यहां पर करंट जीरो, और इसी पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। यानी वही कहानी यहां बनी कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी जैसे ही इस पॉइंट पर लाए, ओए होए होए, करंट जीरो। करंट जीरो, तो इसका मतलब क्या कहानी है? करंट जीरो, तो ये नल पॉइंट। तो वही हमसे पूछा, ए पॉइंट से इस नल पॉइंट तक के बीच के डिस्टेंस को x मान लिया, और अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में इसने हमें ये पूछा है। ठीक है, समझे कहानी भाई? हाँ, और इस जो वायर लिए हो, इस वायर का रेजिस्टेंस 6 ओमेगा है। ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस 6 ओमेगा दिया गया है। अब हम कहानियों को बनाएंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। चलो भाई, अब एक चीज देखो, हम क्या करते हैं,
सबसे पहले निकालते हैं कि इस रजिस्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, इस रजिस्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, हम ये पहले निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? अगर हम इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा, अगर इसे निकालना चाहें तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? जो भी हमारा करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आर। भाई मेरे करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन आर। यहां V कितना है, पोटेंशियल कितना है? 40 वोल्ट। तो यहां पर लिख लो 40 अपॉन आर। यहां पर दो रेजिस्टेंस हैं, एक यहां वाला रेजिस्टेंस 4 ओमेगा का और एक इस वायर का रेजिस्टेंस जो कि 6 ओमेगा, यानी कि हम लिख लेंगे 6 + 4। भाई दो रेजिस्टेंस है ना, एक 6 ओमेगा का, एक 4 ओमेगा का, ये ठीक है। तो क्या कहानी बनाओगे? यहां बना दोगे 40 अपॉन 10 ओए होए 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 इज इक्वल टू आया 4 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में करंट भाग रहा है 4 एम्पियर का। कितना? मैंने एम लिख दिया, आदमी एएमपी से डिनोट करते हैं, मेरे पास जगह नहीं थी यहाँ तो मैंने 4 AM लिख दिया। अभी बोलेंगे सर 4 AM का मतलब क्या है? उठने के लिए कहते हो क्या 4 AM पे? 4 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक। अब भाई अगर ये 4 एम्पियर का, यहाँ देख लो अच्छे से समझ में जाए, ये देखो ऐसे भागेगा ये करंट, 4 एम्पियर का करंट यहाँ पर जो है भाग रहा, ठीक है। 4 एम्पियर का करंट यहाँ पर भाग रहा, ठीक भाई। हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? अब कहोगे सर इसका फायदा क्या? देखो बताते हैं। देखो अब देखो, ध्यान सुनना ध्यान से। अगर इस रजिस्टर में 4 एम्पियर का करंट भाग रहा, अगर इस रजिस्टर में 4 एम्पियर का करंट भाग रहा और इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 4 ओमेगा है, यानी यहां से जब तुम सफर तय करोगे इस रजिस्टर के बाहर जाने के बाद पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप होगा, क्योंकि भाई यहां कुछ रेजिस्टेंस है 4 ओमेगा और इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट भाग रहा 4 एम्पियर का। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप का, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला हमने पढ़ा है I इंटू आर, यानी करंट जितना फ्लो हो रहा और रेजिस्टेंस कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर प्यारे बच्चे। करंट कितना है? 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओमेगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया? ओए होए होए 16 वोल्ट, यानी यहां पर 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, यहां पर 16 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, यानी इस पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल आ जाएगी? अगर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा? यहां पर आ जाएगा कितना? 40 वोल्ट माइनस 16 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? यहां का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 40 वोल्ट माइनस 16 वोल्ट इज इक्वल टू 24 वोल्ट, 24 वोल्ट हो जाएगा। यानी यहां पर कितनी पोटेंशियल आएगी? यहां पर 24 वोल्ट की पोटेंशियल ड्रॉप हुई। या तो दूसरे तरीके से निकाल लो। दूसरा तरीका क्या? इस वायर का रेजिस्टेंस देखो 6 ओमेगा, प्यारे बच्चे 6 ओमेगा, और इस वायर में भी कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा? यही 4 एम्पियर का, यही तो फ्लो होगा प्यारे बच्चे। सर मैं प्यारा नहीं हूं, कितनी बार बताऊं? ठीक है प्यारे गाइंडे, ठीक है। तो यहां कितना होगा? 4 एम्पियर। तो अगर दूसरे फॉर्मूले से भी निकालो तो क्या बनेगा? इस वायर का, यानी कि अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर के तहत भी अगर देखें तो वही कहानी निकलेगी। पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ अगर वायर का भी देखें तो I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस, यही तो होता है। अब I की वैल्यू क्या होगी? 4 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है वायर का? 6। ओए होए होए, चाहे इस तरीके से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, कहानी 24 वोल्ट के ड्रॉप पर ही आके खत्म होगी। पक्की बात? यानी यहां पर 24 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा इस पूरे सिस्टम में, यहां से यहां तक के सिस्टम में। पक्की बात? चलो भाई, अब अगर हम दूसरी कहानी देखना चाहें, अगर हम दूसरी कहानी को देखना चाहें तो अब क्या कर सकते हैं? यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो बनेगी क्या कहानी? देखो ये कहानी तो बन गई, 24 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। पक्की बात? 24 वोल्ट का ड्रॉप आ गया। अब देखो, अब हम इन दोनों सेल्स के लिए आते हैं। इतना कहानी खत्म कर दो, काट दो, अब इन दोनों सेल्स के लिए आओ। पक्की बात? अब हम देखेंगे इस पूरे सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा। अब हम देखेंगे इस पूरे सर्किट, बताएंगे प्यार सब समझोगे, सुनते जाओ बस। पक्की बात?
अब हम देखेंगे इस सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा। वही करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है बच्चे? करंट का फॉर्मूला हमने वही पढ़ा है कि पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। यहां पर दो पोटेंशियल है, एक ये पोटेंशियल को हम यहां ई भी ले सकते हैं, ईएमएफ। तो या तो इसको V1 माइनस V2 या E1 E माइनस E2 भी रख सकते हैं। तो यहां क्या होगा? E1 माइनस E2, ठीक है। और रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे भाई। पोटेंशियल को तो घटा देते हैं जो होता है, अब रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। R1 प्लस R2, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? ये कितना होगा? 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट अपॉन 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, यानी 2 प्लस 2। 10 माइनस 6 4, 2 प्लस 2 4, 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी हमारा जो करंट का वैल्यू, कहां लिखूं इसे मैं? समझ जा रहे हो? 10 माइनस 6 4, 2 प्लस 2 4, 4 बटे 4 1, तो 1 एम्पियर। यानी कि हमारा जो करंट इस यहां पर फ्लो होगा, यहां आई की वैल्यू कितनी आएगी? यहां आई की वैल्यू आई 1 एम्पियर, ठीक है। यानी यहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा है? यहां पर 1 एम्पियर का करंट, यहां पर अच्छे से देख लेंगे, यहां पर फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का करंट, और यही यहां पर भी जाएगा, फिर वही वापस यहां पर आ जाएगा 1 एम्पियर का ही। यहां कंफ्यूज हो गए, इरेज कर देते हैं, यहां से समझ लो, ठीक। 1 एम्पियर का करंट ऐसे ऐसे जाएगा, फिर वापस बैटरी उसे ले लेगा। यानी यहां पर 1 एम्पियर का खेल हो रहा। यहां पर कितने का खेल हो रहा हो? 1 एम्पियर का, पक्की बात, ठीक है। अब अगर 1 एम्पियर की कहानी बन रही, तो अब हम यहां पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। अगर यहां पर 1 एम्पियर का कहानी बन रहा, 1 एम्पियर, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? ध्यान सुनो, सेल का पोटेंशियल कितना है, या ईएमएफ बोल लो, सेल का ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट, पक्की बात। सेल का ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट है। और इस रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा? I इंटू आर। भाई इस रजिस्टर में क्या रेजिस्टेंस है? 2 ओमेगा, और इस रजिस्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा? 1 एम्पियर। तो 2 ओमेगा इंटू 1 एम्पियर, 2 ओमेगा इंटू 1 एम्पियर कर दो, कहानियां खत्म। भाई पोटेंशियल ड्रॉप यही तो होगा। अरे मेरे प्यारे बच्चे देखो, अगर हम यहां का पोटेंशियल ड्रॉप देखें, कहां लिखूं यहां लिखते हैं। चलो देखो पोटेंशियल ड्रॉप की कहानी। अगर यहां तुम बोलोगे कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप कैसे बनेगा, ठीक है, इसको रेस कर दे, क्या काम तो हो गया होगा यहां का, ठीक है। देखो कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, यहां क्या हो रहा? यहां पर पोटेंशियल करंट तुमने निकाल लिया। अब अगर देखो यहां 10 वोल्ट, अब यहां क्या है? 2 ओमेगा का रेजिस्टेंस है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। यानी यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा? I इंटू आर। किसके लिए? सेल के लिए। हम इस कहानी के लिए निकाल रहे हैं। देखो हर एक की कहानी अलग है, सबको समझते जाना, ठीक। अब I कितना है? 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 2 मेगा, यानी इज इक्वल टू आ गया 2 वोल्ट। अब ध्यान से सुनो, यानी नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? 10 माइनस 2 वोल्ट। पहले से 10 था, यहां से जाने के बाद 2 वोल्ट का, यानी यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो आया 8 वोल्ट का। यानी जो हमारा नेट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, जो वी नेट आया, वो कितना हुआ? 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू आ गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का यहां ड्रॉप हो रहा पोटेंशियल में। यानी जो दोनों सेल का जो नेट ईएमएफ होगा वो हम 8 वोल्ट लेंगे, पक्की बात। देखो बताएंगे ऐसा क्यों किया हमने, यानी नेट जो इस दोनों सेल्स का मिला के नेट पोटेंशियल आया वो 8 वोल्ट हम लेंगे, ठीक है। अब देखो नई कहानी बनेगी। हमने पिछले लेक्चर्स में जब पोटेंशियोमीटर की शुरुआत करी थी तो वहीं पर एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या कि जो वायर का पोटेंशियल है उसे डिवाइड करो वायर के लेंथ से 10 मीटर। वायर का पोटेंशियल कितना? यहां देखो 24 वोल्ट ड्रॉप करने के बाद वायर का पोटेंशियल आया है 24 वोल्ट। किसके लिए है? ये तुम्हारा भाई है, यहां कैसे समझाऊं इसे, ये वायर के लिए। रुको यहां लिख देते हैं। देखो एक पोटेंशियल ड्रॉप आया, एक पोटेंशियल ड्रॉप आया था, ये किसका था? ये 24 वोल्ट आया था। ये किसके लिए था? 24 वोल्ट। ये किसके लिए था? ये हमारा था वायर के लिए, ये हमारा था फॉर वायर, पक्की बात। एक पोटेंशियल ड्रॉप आया 8 वोल्ट।
ये था इन दोनों सेल का मिला। देखो दोनों सेल के लिए 8 वोल्ट ही होगा। आप कहोगे कैसे, प्रूफ करो। देखो अगर इस वाले सेल के लिए भी देखो तो यहां पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल, पक्की बात 6 वोल्ट का पोटेंशियल। अब यहां देखो, यहां पर करंट, देखो करंट का डायरेक्शन भी मेन बात है। अब तुम कहोगे सर यहां पर आपने माइनस क्यों किया 10 में से 2, क्योंकि यहां पर अभी देखो ना दोनों पोटेंशियल ऐड हो जाएंगे। कहोगे वहां माइनस यहां ऐड को समझाते हैं। सुनो सुनो देखो, अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ 6 वोल्ट का तुम्हारा जो है सेल, 6 वोल्ट का जो है पोटेंशियल है इस सेल में। देखो करंट का डायरेक्शन देखो इस तरफ जा रहा है। हमने पढ़ा है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी ये हमारा हायर है, यहां पर लोअर। पक्की बात, ठीक है। अब देखो अगर यहां 6 वोल्ट है, यहां 2 ओमेगा, यहां भी 1 एम्पियर का ही करंट जाएगा, ये भी बात है, ठीक। यानी यहां पर 2 ओमेगा इंटू 1 एम्पियर आई आर हो जाएगा, इतना पोटेंशियल ड्रॉप, तो 2 1 जा 2, यानी 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। जैसा कि यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा, और सेल की नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ है, यानी कि हम 6 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट करेंगे तो वहां से भी हम 8 वोल्ट ही पाएंगे ड्रॉप। समझ गए कहानी को। यहां पे क्या था, करंट ऐसे जा रहा था हायर से लोअर की तरफ, ठीक है, तो वहां पर उस केस में हमने 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट किया, इस केस में हम 6 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट कर देंगे, आएगा 8 वोल्ट ही। तो हमने पहले वाले सेल को उठाकर कहानी खेल ली, ठीक, दोनों केस में 8 वोल्ट पा जाओगे, ठीक। अब हमने ये कहानी बता रहे थे, एक हमने पोटेंशियल ड्रॉप वायर के लिए निकाला, और एक हमने पोटेंशियल ड्रॉप सेल के लिए निकाला, जो कि कितना आया 8 वोल्ट। ये किसके लिए था प्यारे बच्चे, ये था हमारा सेल के लिए, ठीक है, ये निकाला था हमने सेल के लिए, पक्की बात। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि जो सेल का ईएमएफ होता है, यानी जो 8 वोल्ट आया है, सेल का ईएमएफ बराबर होता है किसके, देखो सेल का जो ईएमएफ है 8 वोल्ट, ये किसके बराबर होता है, वोल्ट ना लिखे, समझ तो गए होंगे चीजों को ना, तो वोल्ट वोल्ट क्या जरूरत है, सीधा 8 लिखते हैं। जो हमारा सेल का ईएमएफ होता है, जो हमारा सेल का ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारे वायर का पोटेंशियल है, कितना है वायर का पोटेंशियल 24, तो 24 लिखो ऊपर, 24 इन अपॉन जो हमारे वायर की लेंथ हो कितनी है 10 मीटर, लिखो 10। अब कहानी इनटू इस एक वायर का जो पहला एंड है वहां से नल पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करो V बाई एल में, कितना x हमने माना। यानी हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था पिछले लेक्चर्स में, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो भी हमारा सेल का ईएमएफ होता है वो बराबर होता है पोटेंशियल ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड नल पॉइंट। वही हमने यहां पर उतारा है। अब बहुत कहानियां सिंपल हो गई। अब अगर हम कहानी को देखें तो लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 24x अपॉन 10। कहानी को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 24x, यानी x इक्वल टू हमारा आ गया 80 अपॉन 24, यानी x की वैल्यू हमने लिया पाली, कितनी आएगी भाई 80 अपॉन 24। इसको काट पीट ले, जगह ही नहीं यहाँ पर, इसको छापो ना तो पूरा इरेज करें, फिर इसको अलग से निकालेंगे। छापो, मैं समय देता हूँ, थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक है, तुम इसको जो है नोट करो, तब x की वैल्यू हम निकालते हैं अंतिम में। नोट करो भाई, 1 2 3 4 नोट करो, इसीलिए हटा हूं मैं। नोट कर भाई, नोट कर भाई, हो गया, कर लिए, चलो। हाँ, अब हम यहाँ पर x 24/80 है ना, तो इसको यहाँ काट पीट के देख लेते हैं, यहीं भी इरेज करते हैं, यहाँ इरेज करें, पूरा लिख लियो ना, चल। किसी मोड़ पर ले आया, यही बहुत गंदा नहीं लग रहा तुमको ना, इसको साफ कर दें क्या बच्चे, रुको मैं साफ करके आया, 1 2 3 4, रुक जा भाई रुक जा। चलो कितना है x इक्वल टू हमने कितना पाया है 80 अपॉन 24, ठीक, यहां से निकाल लेते हैं वैल्यू को, कितना है 80 अपॉन 24,
ये 4 से जाएगा, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 0 यानी 20/8। अब आ गया 20/6, ये कितना हो जाएगा, 2 10 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है, यही आएगा 4 से 24 और 4 20 ज़ा, फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20 यानी 10/3। यानी अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 10, ये 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया, 1 फिर 0 यानी 3 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी जो हमारी एक्स की लेंथ आई वो आई हमारी 3.33 मीटर। हमने एक्स की लेंथ कितनी पाई, 3.33 मीटर हमारी एक्स की लेंथ आ गई, जो कि इतनी आई। पक्की बात। तो इस तरीके से देखो हमने कितना लंबा प्रोसेस को लिया और पूरा खेल खेलते हुए यहां पर खत्म किया। पक्की बात, समझे तो बोलो। सर बोलो कैसे, ऑनलाइन क्लासेस में जानते तो है ना। चलो भाई, तो मेरे प्यारे गेंडो, कैसा लगा लेक्चर आज। तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के ऊपर हमने 7 से 8 की 7 लेक्चर जो भी हों आए, और पोटेंशियोमीटर की सारी वीडियोस अब खत्म हो चुकी हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी पर भी तकरीबन हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब तक हमने 59 लेक्चर्स कवर किए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। अब इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 4 से 5 लेक्चर और बचे हुए हैं, जहां पर हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में, और भी कई सारे बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करते जाएंगे। और प्रॉमिस है क्लास 12th भी पूरा का पूरा बहुत ही प्यार से समझाएंगे, तकरीबन 400 से 500 की वीडियो सीरीज में। 11th भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैम, DIFR, जस्ट नेट, जितनी भी चीज़ें सब कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और छाप ली से एक बार, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी है। तब तक के लिए चल मेरे भाई, पढ़ता रहे।